तौलीती कौंसल। तौलीती कौंसल अक़वाम मुत्तहिदा के इस अदारे ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद तबाह हाल कौमों की हालत बेहतर बनाने के लिए मुनासिब इंतज़ाम किया ताकि इन इलाक़ों के अवाम जो सकाफ़ती, तालीमी, इक़्तिसादी, समाजी और दीगर ज़रूरतों की तकमील बतौर निगरान करे। और ये निगरानी इस वक्त तक रहे जब तक ये कौमें आज़ादी हासिल करने के काबिल नहीं हो जाती, मगर ये अदारा वक्त के साथ साथ अपनी अफादियत खो चुका है। मुआशी व मुआशरती कौंसल। इस कौंसल के अरकान की तादाद 54 है और इसका चुनाव अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली और सलामती कौंसल मिलकर करती है। हर रुकन की मियाद 3 साल है। 1/3 अरकान हर साल रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए अरकान मुंतखब कर लिए जाते हैं। इसके अलावा इंसानों के मेयारी ज़िंदगी को बुलंद करना, मुआशी और माशरती तरक्की की कोशिश करना, तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती शोबों में तामन, बेरोज़गारी, गुर्बत और बीमारी को दूर करने के लिए मनसूबाबंदी करना वगैरह इसके फ़राइज़ में शामिल हैं। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ़। अक़वाम मुत्तहिदा में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ़ एक अहम इदारा है। अदालतों के इस अदालत के जजों की कुल तादाद 15 हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनका चुनाव 9 साल की मुद्दत के लिए जनरल असम्बली और सलामती कौंसल मिलकर करती है और एक मुल्क से एक से ज़्यादा जज नहीं लिया जा सकता। अदालत अपने फ़ैसले हाज़िर अरकान की अक्सरियत की राय के मुताबिक करती है। इसका अहम जो फ़राइज़ हैं वो है रियासतों के माबैन तनाज़ात का हल कराना अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में शामिल है। इसके अलावा तमाम मौज़ूआत पर मुकदमात की समाअत करना, बैनुल अक़वामी क़वानीन की तशरीह व तौज़ीह करना, अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ़ इदारों को कानूनी मशवरा देना इसके फ़राइज़ में शामिल है। इसका आखिरी जो अदारा है वो है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट ये अक़वाम मुत्तहिदा का रिकॉर्ड ऑफिस है और न्यूयॉर्क में कायम है। सेक्रेटेरिएट का सरबराह सेक्रेटरी जनरल कहलाता है और उसके मामनत यानी उसके साथ तामन के लिए कई सेक्रेटरी भी चुने जाते हैं। जनरल असम्बली और सलामती कौंसल सेक्रेटरी जनरल को 5 साल के लिए मुंतखब करती है। इन तमाम अदारों के इजलासों की कार्रवाइयों और ख़त ख़ताबत वगैरह का रिकॉर्ड महफूज रखना इसके अहम फ़राइज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस लेक्चर में हमने अक़वाम मुत्तहिदा, इसका पस मंज़र और अक़वाम मुत्तहिदा के जो अदारे हैं इनको डिस्कस किया है। आप इस सवाल को बग़ौर पढ़ने के बाद आप इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स और MCQs वो भी बनाएंगे।